पता पूरा तो बता ही दिए, क्या बताऊं मैं। अब गार्जियन बोल दिए तो बच्चे ही हैं मेरे, और मैं तो अपना बच्चा ही समझती हूँ। और मैं तो बोल भी रही हूँ कि बहू को मेरे पास छोड़ जाओ, है ना। इतना अधिकार से बोल रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन हमको इतना मजबूत रिश्ता बनाकर जो देता है ना। अभी बहू जैसे बोली कि यहाँ जो प्यार रिश्ता, बिना रिश्ता का भी हमारे बीच में रिश्ता बन जाता है ना। तो वास्तव में देखिए, जो टीम वर्क होता है वहाँ रिश्ता तो बनता है, क्योंकि वही हमारे सब कुछ लगने लगते हैं। हम जिस समय अपने टीम के सामने आते हैं उस समय हम अपना सारा परिवार, सारे रिश्तेदार को भूल जाते हैं। अभी हम लोग को कोई रिश्ता नाता याद नहीं है, न बच्चे याद हैं, न चाचा चाची माँ बाप, कोई याद नहीं। क्यों? अब आप और हम याद हैं, है ना। तो वास्तव में रिश्ता तो हमारा बहुत मजबूत बनता है, और इस रिश्ते के लिए मैं सभी टीम वालों को धन्यवाद देती हूँ। और जितना कि अंजलि अभी महिलाओं के लिए बताई, स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी बताई है उस जानकारी के लिए थोड़ा गंभीर हो जाए। वास्तव में महिलाओं के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना, मैं जमीनी स्तर पर काम करती हूँ, कर चुकी हूँ। आज 40 साल से काम कर रही हूँ, और महिलाओं के बारे में मेरे से ज़्यादा शायद ही कोई जानता होगा। तो महिलाएं हर तरह से दबी रहती हैं। अपना समस्या न बताने का कारण एक तो होता है उनका अशिक्षा, दूसरी होता है उनका अपने अंदर का आत्मशक्ति, वो खुद नहीं पहचान पाती हैं। वो अपना महत्व को खुद भूली हुई रहती हैं, वो जानती नहीं कि मैं क्या हूँ। अगर किसी घर में एक औरत ही ना हो तो क्या परिवार का अस्तित्व है? बिल्कुल नहीं है। नारी वो जननी है जो सारा संसार को पैदा करती है। नारी है तो पुरुष है, मानते हैं कि पुरुष है तो नारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पुरुष से पुरुष पैदा कर दिए धरती में तो क्या धरती का विकास होगा? नहीं होगा। इसलिए नारी वो शक्तिशाली चीज है, वो शक्तिशाली जीवित जन्म ली हुई धरती पर है, जो पूरा प्रकृति को अपने सर माथे पर धर के चल रही है ना। तो उसको पुरुष वर्ग भी बहुत कमजोर समझते हैं। कुछ नारियों को तो पुरुष वर्ग का दबाव, प्रताड़ना, उनके बातों, लड़ाई झगड़ा, XY शक सुविधा जो भी हो, इन सब चीजों के कारण भी औरत क्या करती हैं? दबी हुई श्रमी हुई जिंदगी बिता देती हैं, आखिरी में मर जाती हैं। होता है कि नहीं? क्योंकि ये सारा चीज हर महिला अनुभव करती है, और अनुभव करते करते एक दिन वो समाप्त भी हो जाती है, और वो ये सोचती है कि पति का घर ही मेरा स्वर्ग है, पति के घर में ही मेरा सब कुछ है, मेरा धर्म है, तो वो जो कर रहा है मेरे को सहना है, ये सोचकर अपना जीवन बिताती है, और आखिरी में धरती में समा जाती है। तो क्या ऐसा जीवन हर नारी के लिए जरूरी है? लेकिन हकीकत में क्या घर में मानते हैं? नहीं मानते हैं। मातृ दिवस मना रहे हैं, महिला दिवस मना रहे हैं, क्या हकीकत में महिला दिवस किसी घर में मनता है? नहीं मनता है। तो मैं चाहती हूँ कि अपना नारी शक्ति को जगाइए, अपना नारी शक्ति को पहचानिए। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपको, डीएक्शन के माध्यम से ऐसा तांडव करिए कि दुर्गा और काली और लक्ष्मी और सरस्वती का सब रूप ले लीजिए, और दिखा दीजिए आप अपने कटिंगा ग्राम को कि हम नारी क्या कर सकते हैं। एक एक घर में स्वास्थ्य शिक्षा का ना तांडव मचा दीजिए। देखिएगा काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर घर में बसने लगेंगी। अभी ही मैं 10 मिनट के लिए बाहर में थी, मैं देख रही थी कुछ पुरुष वर्ग जो ध्यान से सुन रहे थे मीटिंग को। मैं मीटिंग में कम ध्यान था मेरा, सुनने वालों में ज्यादा ध्यान था। मैं निरीक्षण में थी कि कौन कितना ध्यान से सुनता, कितना भीड़ था, कितने आए, कितने चले गए। क्या ऐसे में किसी को सही ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। कथा का सार रामायण को शुरू से आखिरी को जो सुनेगा वही समझेगा कि राम और सीता के साथ क्या हुआ हकीकत में, और बीच का सुनेगा राम जन्म लिए फिर चल दिए विद्या पाने, फिर चल दिए वनवास। क्या इसमें पता चलेगा उनकी पूरी जीवनी? नहीं पता चलेगा। इसी तरह मीटिंग में अगर
आते हैं। 60-70 लोगों का टिकट कटा सुनने को मिला, और यहाँ 60-70 आए, उससे ज्यादा भी आए, लेकिन कोई आए आधा घंटा बैठे चल दिए, कोई आए झांक के चल दिए, कोई आए पति का बात सुनकर चल दिए, किसी को पति फोन में सुना रहे हैं। तो ऐसी चीजों में नारी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। पति को बोलना सीखिए, जो सही चीज कर रहे हैं तो किस बात का डर। आप सही काम के लिए यहाँ बैठे हो, फालतू का है क्या बताइए। आपका स्वास्थ्य से बड़ा कुछ चीज है जीवन में, अगर है तो बताइए, मैं भी उसको लूंगी। स्वास्थ्य से बड़ा धन शायद दुनिया में कुछ नहीं है। स्वस्थ रहिएगा तभी तो धन कमाया हुआ को उपयोग करिएगा, खाइएगा पीजिएगा, बच्चों के बीच में तो मेरा कहना है कि वास्तव में तांडव मचाइए कटिंदा ग्राम में। खुश नसीब हैं आप लोग कि आपको अरविंद बेटे जैसे हस्ती आपके ग्राम में आकर आपको जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य। हम लोग तो आपके बीच के हैं, लोकल हैं, सरगुजिया हैं, लेकिन ये तो बिहार से आए हैं, जो भारत के और इस प्रोडक्ट के जादूगर माने जाने वाले बच्चे हैं। उनके मुख से आपको इतनी बातें, इतनी अच्छी जानकारी सुनने को मिल रहा है, तो उससे बड़ा लाभ कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आपका पति का 4 डांट सुन लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? रोजे तो लड़ाई करता है, रोजे आपका पति लड़ाई करता है। आज डीएक्शन का मीटिंग सुनने के लिए सुन लीजिए लड़ाई। क्यों? क्या फर्क पड़ने वाला है? का पूरब से सूरज उगना बंद कर देगा? पश्चिम से उगने लगेगा? ऐसा होगा क्या? सुन लीजिए, एक दिन और लड़ाई सुन लीजिए। लेकिन जिस दिन आप डीएक्शन से छाप के काली और दुर्गा माँ सरस्वती बन जाइएगा ना, आपका पति तो आपके आगे पीछे दुम हिलाते घूमेंगे। घूमेंगे क्यों? देखिए, मैं जो शिक्षा दे रही हूँ मुझमें भी कमी है, मैं भी नहीं कर सकती हूँ ऐसा, क्योंकि हम भारतवासियों का एक अंतरात्मा में एक सम्मान होता है पति के लिए। पति को जवाब नहीं दे सकते, पति के सामने लड़ नहीं सकते, पति का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन समय पर लड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलता। इसलिए पति को भी समझना चाहिए कि पत्नी का क्या अस्तित्व है, पत्नी को भी समझना चाहिए पति का क्या अस्तित्व है। तो मैं आशा करती हूँ सभी छोटे बच्चों से, मेरी उम्र के भी बहन लोग हैं, सभी डीएक्शन में वास्तव में काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बनिए, और अगली बार जब आएंगे ना तो कटिंदा ग्राम में इस हाल को मत में टेंट लगाइए। धन्यवाद।